कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को। मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था। ये हालत थी मेरी। मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों से। और लड़ाई किसकी वजह से होती थी? फ्रेंड्स, कितने शर्म की बात है, जिसके घर में जिसके ससुर जी खुद एक शिक्षक है, जो बच्चों को भविष्य का ज्ञान देते हैं, बच्चों को पढ़ाते, विद्या का ज्ञान देते हैं, उनके घर में उनकी आंखों के सामने उनकी बहू को मारा पीटा जाता है, वो भी उन्हीं की वजह से, जो इस तरीके से सोशल मीडिया में ढोंग करते हैं, ढोंग करने का दिखावा करते हैं कैमरे के सामने कि अपनी बहू से कितना प्यार करते हैं। ज़रा इस वीडियो को देखिए कि वो अपनी बहू को किस तरीके से उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके घर में कुछ और ही गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि सपना के जो ससुर जी हैं उनका मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उनके सामने इतना कुछ होने के बाद भी वो इंसान चुप कैसे रह रहा है। जिसका दो जवान बेटा इस तरीके से चला गया, वो इस तरीके से चुप कैसे रह रहा है। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ज़मीन जायदाद को लेकर बातें कर रहे थे। क्या उस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है, बेटे कुछ भी नहीं है? आमतौर पर देखा गया है कि जब दो बेटे चले जाने के बाद माँ बाप को होश भी नहीं रहता है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर राजवीर चौधरी के जाने के बाद इनकी ज़िंदगी नॉर्मल रहने लग गई, सब कुछ भूल गए, अपनी बहू को पीछे पड़ने लग गए। क्योंकि पहले तो ये सब कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि राजवीर चौधरी थे सपोर्ट में। राजवीर चौधरी ने देखा है सपने के साथ जो भी घर में जुल्म वगैरह होता था, राजवीर चौधरी सब कुछ जानते थे। तो इनके मम्मी पापा की उस टाइम इतनी हिम्मत नहीं होती थी। पर जैसे ही राजवीर चौधरी चले गए, इनके तो ऐसे लग गए कि पड़ लग गए। इन्होंने सपना पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि सपना के मायके वालों का घर में आना बंद करना पड़ेगा। सपना के मायके वालों को ये लोग घर में आने नहीं देते ताकि बहू पे ये लोग अत्याचार करें। मेरे हिसाब से सूरज चौधरी को तो अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। सपना की सास को थोड़ी सी शर्म आना चाहिए, उनके ससुर जी को शर्म आना चाहिए, जो अपने बेटे के कान भरते थे ताकि बेटा ऊपर जाए और कमरा बंद करके अपनी गर्भवती पत्नी को मारे। जी हाँ दोस्तों, इनके परिवार का सच तो ये लोग ही जाने कि इनके परिवार में आखिर